ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती हैं। अब आइए आपको बताते हैं इन मिसाइलों के बारे में जो तबाही लेकर के आ रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि मिसाइल ये हवा में जैसे ही छूटती है, ये क्लस्टर हथियार जिन्हें हम कह रहे हैं, वो छोटे छोटे बम गिरा देती हैं और हर छोटे छोटे बम में करीब 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जिसकी वजह से तबाही और ज्यादा आती है। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके प्रोडक्शन पर भी रोक लगाएंगे। हालांकि इन देशों की लिस्ट में ना तो यूएस शामिल था, ना इजराइल शामिल था और ना ही ईरान शामिल था, जो अब इस युद्ध में जूझे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहां पर तबाही आई और अब उन्हीं बमों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। अब इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी गई थी। अब आइए आपको यह भी बता देते कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिन्हें तैनात किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवातिम एयरबेस की। ये आयरन डोम यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके बाद आता है ओवदा, यहाँ पर एरो, डेविड स्लिंग और रडार को तैनात किया गया है। इसके बाद आता है ओरेन एयरबेस, यहाँ पर भी डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम को तैनात किया गया है ताकि यहां जो हमला हो उसे रोका जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे हाइफा पर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम को लगाया गया है। बावजूद इसके हमले तो वहां पर हो ही रहे हैं। अब तेल अवीव की बात करें, जहां की कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां हानि हो रही है क्लस्टर बमों की वजह से, वहां पर भी हालांकि तीन डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम। बावजूद इसके वहां कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि क्लस्टर बम इन एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा तबाही आती है। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो नाकाम हो गया। ये हमला किया गया था ईरान की तरफ से इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने इसे नाकाम कर दिया है और ये हमला उत्तरी हाइफा में किया गया था। उत्तरी हाइफा में इस हमले को नाकाम किया गया है। यहाँ पर ईरान की जो मिसाइल्स थी उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हर बार ऐसा होता है कि इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो उसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही नजर आने लगती है। ईरान का इजराइल पर जो हमला देखने को मिला, उसमें बताया गया कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है। उत्तरी हाइफा में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि हाइफा में भी बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके इस बार थोड़ा सा इजराइल के लिए मुश्किलें कम हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, उसे मार गिराया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उसे नहीं उठाना पड़ा है। लेकिन हाइफा में तेल रिफाइनरी से लेकर के सब कुछ जलते हुए नजर आ रहा है। डिमोना तक पर अटैक कर दिया गया है। ईरान की ये जो मिसाइल है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती की बात बार बार उसकी तरफ से की जा रही थी। वो बार बार ये कह रहा था, यानी कि इजराइल बार बार अमेरिका से ये कह रहा था कि उसे ईरान को मिसाइल बनाने से रोका जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ लेकर के आएंगे और इस युद्ध में वही सबसे बड़ी तकलीफ लेकर के आ रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ईरान इन मिसाइल्स को भेजता है। कई बार इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कई बार जब ये क्लस्टर बम गिराती है अपने वॉरहेड से, तो इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा नुकसान भी इनका होता है। तेल अवीव, हाइफा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशान रह गए हैं। इजराइल इस युद्ध की शुरुआत की। इजराइल ये कह रहा है कि हम ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे, हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे, लेकिन बावजूद इसके ये समझ लीजिए कि इजराइल भी इस नुकसान में फंस करके रह गया। एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के कफ्र कासिम में बड़ा अटैक हो गया है। ईरान के क्लस्टर बम से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और हमले की वजह से एक कार भी वहां पर पलट गई है। तो ये हमला फिर से एक बार इजराइल के कफ्र कासिम में किया गया है। क्लस्टर बम यहां पर भी बरसाया गया, जिसकी वजह से तबाही हुई है। क्लस्टर बम बार बार तबाही लेकर के आते हैं। क्लस्टर बम किस तरीके से महत्वपूर्ण है वो भी हमने आपको बताया कि क्लस्टर बम 7 से 8 किलो जो अपने में वॉरहेड है वो लेकर के चलता है, और इसके साथ जब वो फटते हैं तो ये समझ लीजिए कि वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। ये जो तबाही हुई है, जरा ये देखिए, ये मिसाइल यहां पर गिरी है, जिसकी वजह से ये कार हवा में ही उड़ गई है।
ये अच्छी बात रही कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ये कार लाइन से खड़ी हुई है पार्किंग में, रोड के किनारे पार्किंग की तरह उन्हें पार्क कर दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर लोग होते, कोई और व्यक्ति उसमें बैठा होता, तो एक बड़ा नुकसान उसका हो सकता था। ये हमले इस कदर किए जा रहे हैं कि इजराइल किसी भी तरीके से ईरान का पीछा छोड़ दे, लेकिन इजराइल जानता है कि अगर अब शुरुआत की और अब पीछे हटे तो हमेशा उन्हें डर करके जीना पड़ेगा ईरान की मिसाइलों से, और वो ये नहीं होने देना चाहता है। लेकिन उसकी वजह से उसके यहाँ पर जो हमले होते हैं, उसके यहाँ पर जो नुकसान होता है, वो ये बताता है कि अगर हटे नहीं तो ये हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे, और अगर ये हमले इसी तरीके से जारी रहे तो हानि इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इजराइल को फिर से खड़ा होने में वक्त लग जाएगा, इजराइल कितना भी दम भर ले। लेकिन अगर अमेरिका ने थोड़ा सा भी अपने आप को पीछे खींच लिया तो इजराइल के लिए ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ सरदर्द बन करके रह जाएगा। दो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के कफ्र कासे में बड़ा अटैक हुआ है। ईरान का जो क्लस्टर बम गिरा उसकी वजह से तबाही हुई। हमले की वजह से एक कार पलट गई है। उत्तरी हाइफा में जो हमला किया गया था वो हमला हालांकि नाकाम साबित हुआ है। इस बीच ये तस्वीरें जंग की इंटेंसिटी को तो बताती हैं, जंग में जो सोच रखी जा रही है एक दूसरे को तबाह करने की, उसे भी बताती है। बात करें कि जंग में इजराइल और ईरान की जो निजी दुश्मनी है वो खुल करके किस तरीके से सामने आई है, तो ईरान सबसे ज्यादा हमले इजराइल पर ही कर रहा है, लेकिन इजराइल भी ईरान को मिटाने के मिशन पर जुटा हुआ है। अब इन दोनों की दुश्मनी क्यों है इस कदर कि दोनों ही एक दूसरे को पूरे तरीके से खत्म करने पर, एक दूसरे को पूरे तरीके से खत्म करने पर उतारू हो गए हैं, उसके बारे में जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से जान लीजिए। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। मध्य पूर्व में इजराइल एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसकी इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के लिए हमेशा से ही चुनौती रही। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान की मिसाइलों की बारिश ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था, और इस साल तो ईरान जैसे इजराइल को कब्रगाह बनाने की कोशिश में जुट गया है। मध्य पूर्व में इजराइल अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास भी कर सकता है। खबरों के अनुसार इजराइल अब ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा साम्राज्य जो अफ्रीका में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक फैला हो। माना जा रहा है कि मिस्र में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार हो सकता है। इसमें इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, गाजा और वेस्ट बैंक पूरी तरह या उनका कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा काफी पहले चर्चाओं में आया। इजराइल जानता है कि उसके ग्रेटर इजराइल के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, लिहाजा इजराइल हमेशा ही ईरान को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। पिछले साल भी इजराइल ने ईरान को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया, और इस बार भी इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की शुरुआत की। उधर ईरानी मीडिया में ईरान के साम्राज्य विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई। खबरों के अनुसार अगर अमेरिका ने खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो ईरान यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जा कर सकता है, जिसे फारसी साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर ट्रंप ने अब एक और सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया तो ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी। अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरानी मीडिया में यह चर्चा तब शुरू हुई जब IRGC का सीक्रेट प्लान लीक हो गया, और यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या ईरान एक बार फिर से किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पहला कदम बढ़ाने जा रहा है। ईरानी सेना अब जिस फारसी साम्राज्य की तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है, उसमें मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के साथ ही
अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश भी शामिल थे। फारसी साम्राज्य का पाकिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे बलूचिस्तान और सिंध पर भी नियंत्रण था। जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में तबाही भले ही अरब देशों में फैल रही हो, अमेरिका भले ही जंग में शामिल हो, लेकिन वास्तविक जंग तो ईरान और इजराइल के बीच ही हो रही है, जो अब बेहद खतरनाक मोड में आ चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।